कहानी की शुरुआत में हम हेलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी माँ की मौत के बाद से अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। हेलन की माँ की मौत 2 साल पहले जेल में डूबने के कारण हुई थी। पर हेलन को लगता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मारा होगा और उसके बाप ने भी उसकी सौतेली माँ का साथ दिया होगा, क्योंकि वो पहले इसके फादर इस सेक्रेटरी थी और इसकी माँ के मरने के बाद हेलन के फादर ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलन का अपने फादर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं थे और वो अपने फादर और उसके माँ के साथ रहा नहीं था। इसलिए वो सारा दिन घर के पास के जंगल में अपने बनाए हुए ट्री हाउस में रहता था। हेलन इस जंगल में आए हुए लोगों पर दूरबीन से जासूसी करता था और बाद में उसे दूसरों की जासूसी करने की आदत लग जाती है और वो इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखा करता था। साथ में हेलन अपनी माँ की बातें भी लिखा करता था। एक दिन हेलन की सौतेली माँ इसकी डायरी को पढ़ लेती है, जिसमें वो दूसरे लोगों की बातें लिखा करता था जिन पर वो नज़र रखता था। साथ ही इसने अपनी सौतेली माँ की बखूबसूरती की भी तारीफ की होती है। ये सब पढ़कर हेलन की सौतेली माँ इसे सेड्यूस करती है और हेलन भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हेलन की सौतेली माँ इसे ब्लैकमेल करती है और इसे ज़बरदस्ती दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलन इसके फादर को इसके खिलाफ ना कर दे और इनके बीच दूरी पैदा ना कर पाए। इसके बाद हेलन अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, जहाँ पर इसके पास ना तो कोई खाने का ठिकाना होता है और ना ही इसके पास पैसे होते हैं। साथ ही हेलन के पास ना ही कोई रहने के लिए जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेड़ रात गुजारना पड़ती है। अगले दिन सुबह को हेलन को सड़क पर एक और दिखाई देती है जिसका नाम कैट होता है। कैट हेलन की मरी हुई माँ से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। इसका चेहरा देखकर हेलन को पहली नज़र में लगता है कि वो इसकी माँ है। हेलन कैट का पीछा करता है और कैट को एक होटल में जाते देखता है। इसके पीछे हेलन भी चला जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि कैट इस होटल की मैनेजर है। हेलन कैट के पास जाता है और इसे पूछता है कि मैडम, यहाँ पर कोई काम मिल जाएगा? तो कैट हेलन से कुछ सवाल जवाब करने के बाद इसे काम पर रख लेती है। हेलन को भी काम की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो काम करना शुरू कर देता है। वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है और काम करते वक़्त इसे मज़ा भी आने लगता है। ऐसा लगता है कि वो जन्नत में आ गया हो। इसके बाद हेलन फिर से कैट का पीछा करता है और उसकी डेली रूटीन देखता है कि वो कहाँ जाती है, क्या-क्या करती है। यहाँ तक कि वो कैट का घर भी देख लेता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि कैट उसे अच्छी लगने लगती है। एक दिन जब कैट काम पर नहीं आती और कहीं गई हुई होती है, तो हेलन इस घर जाता है और घर की विंडो से बाहर देखता है तो इसे एक क्लॉक टावर दिखाई देता है और वो सोचता है कि कैट का घर क्लॉक टावर से अच्छी तरह से दिखाई देगा और क्लॉक टावर के नीचे ही हेलन काम करता था। इस सब के दौरान ही कैट घर में आ जाती है, इसलिए हेलन जल्दी से विंडो की मदद से घर की छत पर चढ़ जाता है और छत पर लगे रोशनदान की मदद से वो कैट की जासूसी करना शुरू कर देता है। क्योंकि हेलन को लोगों की जासूसी करने की आदत लग गई थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। हेलन जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में रहता था, अब वो क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। हेलन दूरबीन की मदद से कैट पर अब अच्छे तरीके से नज़र रख सकता था। इसके बाद हेलन रोज़ ही कैट के कमरे में दूरबीन की मदद से इस पर नज़र रखता था और इसे काम करते हुए दिखाई देता था। एक दिन जब हेलन क्लॉक टावर से कैट पर नज़र रख रहा था, तब वो देखता है कि कैट के घर में इस होटल का सीनियर आया है और वो दोनों मस्ती कर रहे हैं। अगले दिन जब हेलन क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो वही सीनियर को देता है जो कल रात कैट के घर था। हेलन को रोक कर गुस्से में कहता है, तुम ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकता है। इसके बाद हेलन जब किचन में काम कर रहा होता है, तो इसके पास कैट आती है और इससे पूछती है, तुम्हें यहाँ काम कैसा लग रहा है? इस पर हेलन कहता है कि वो काम को एंजॉय कर रहा है और उसको मज़ा भी आने लगा है। ये सुनकर कैट को भी अच्छा लगता है। रात को जब हेलन कैट की छत पर इसको देखने के लिए जाता है, तो वो छत के रोशनदान से देखता है कि कैट अपने सीनियर के साथ है। हेलन छुपकर इनकी बातें सुनता है
और इन्हें देखता है और इसे पता चलता है कि कैट का सीनियर पहले ही से शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं, यानी कि इसका और कैट का अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलन को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है। फिर वो क्लॉक टावर में जाता है, जहाँ पर वो दूसरों से छुप कर रहता है। कैट और अपने सीनियर को देखकर इसे अपनी माँ की याद आ जाती है। इसे लगता है कि इसके फादर और इसकी सौतेली माँ का भी अफेयर चल रहा होगा और जब मेरी माँ को इसके बारे में पता चला होगा, तो वो उसकी सौतेली माँ के पास गई होगी। तो इसकी सौतेली माँ ने इसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वो हेलन के फादर के साथ अच्छे तरीके से रह सके। इससे हेलन को लगता था कि इसकी सौतेली माँ और उसके फादर ने मिलकर हेलन की माँ को मारा होगा। इसलिए हेलन पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है और ऑफिसर से कहता है कि इसके फादर भी मेरा साथ नहीं दे रहे। अगले दिन कैट हेलन को ऑफिस में बुलाती है और इसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम देती है। इस पर हेलन मान जाता है और काम को शुरू कर देता है। जल्द ही उसे ये काम अच्छे लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन हेलन जब क्लॉक टावर से कैट पर नज़र रख रहा होता है, तब उसे ऐसा करते हुए वही सीनियर देख लेता है और समझ जाता है कि हेलन क्लॉक टावर से कैट के ऊपर नज़र रख रहा था और उसका सीनियर गुस्से में हेलन को धमकाता है कि वो उसे पुलिस से पकड़वा देगा और नौकरी से निकलवा देगा। हेलन अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वो अपने पार्टनर के साथ धोखा कर रहा है और साथ में कैट के साथ अफेयर कर रहा है। हेलन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपनी बातों को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन हेलन जब काम पर होता है, तब कैट उसके पास आती है और उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज हेलन 19 साल का हो गया था। ये बात उसके कोवर्कर को भी पता चल जाती है और वो उसे पार्टी मांगते हैं। इस पर कैट भी हेलन को बर्थडे सेलिब्रेट करने का कहते हैं और वो लोग आज रात बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हेलन और उसका कोवर्कर दोस्त और कैट बार में होते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं। हेलन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा पी लेता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है, जबकि हेलन और कैट भी ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। उन्हें ड्रिंक करते हुए काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए कैट हेलन को अपने घर ले जाती है। कैट नशे में होती है और बातों ही बातों में हेलन के करीब आने लगती है, लेकिन पर हेलन इस सब के लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सो जाते हैं। हेलन कैट के बगल में सोया हुआ था और सोचता है कि वो जिस लड़की पर नजर रखता था, आज वो उसके साथ सो रहा है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हेलन जब काम पर जाता है, तब वो सबसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने का कहता है, पर वो उसे मना कर देती है। कैट कहती है कि कल रात मैंने कोई नशा किया हुआ था, तो तुम इस सबको भूल जाओ। ये सुनकर हेलन उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हेलन को होटल के कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहां जाता है, तो देखता है कि वहां कैट है। वो हेलन के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हेलन को कैट के साथ अच्छा लगने लगा था और कैट भी हेलन के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलन कैट की छत पर चढ़कर उसे देखने जाता है, तो वो देखता है कि उसका सीनियर कैट से झगड़ा कर रहा है। वो गुस्से में चिल्लाता हुए कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर हेलन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैट को बचाने के लिए रोशनदान की खिड़की से अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हेलन पर हाथ उठा देता है और कैट को हेलन के बारे में बता देता है। कहता है कि वो रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम्हारे पर नजर रखता था। ये सुनकर पहले तो कैट अपने सीनियर को वहां से जाने का कहती है। उसके जाने के बाद हेलन से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे और ये सब कब से चल रहा है। इस पर हेलन कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा था, तब से मैं तुम पर नजर रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। ये बात सुनकर कैट गुस्से में आ जाती है और उसे कोई बात सुने बगैर वहां से जाने का कहती है और साथ में उसे नौकरी से भी निकाल देती है। कैट जब घर आ रही थी, तब वो होटल के बाहर हेलन को बैठा हुआ देखती है, तो उसे उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आती है। फिर कैट जब हेलन से पूछती है, आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे। इस पर हेलन कहता है, मेरी माँ की मौत 2 साल पहले हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अंदर से टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से मैं कभी भी इस हादसे से उबर नहीं पाया। हेलन कहता है, मेरी माँ की मौत के बाद से मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ और मैं घर में ना रहकर पास के जंगल में
ट्री हाउस में रहने लगा, जहाँ से मैं दूरबीन से लोगों की जासूसी करने लगा और वक़्त के साथ-साथ मुझे इस चीज़ की आदत लग गई। जब मैं इस शहर में आया तो कैट मैंने तुम्हें देखा। हेलन आगे बताता है कि मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे अपनी मरी हुई माँ की याद आती है, इसलिए वो इस पर नज़र रखता था। ये सुनकर कैट को हेलन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद कैट हेलन की मरी हुई माँ की ड्रेस पहनती है, जिसे हेलन अपने साथ लेकर आया होता है। जब हेलन उसे अपनी माँ की मरी हुई ड्रेस में देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। कैट उसे सँभालती है। अगले दिन हेलन जब काम पर जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला था, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था। पर कोई सबूत न मिलने की वजह से उसकी सौतेली माँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जहाँ हेलन के पिता उसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था और उन्हें अपनी कुछ ज़मीन को बेचना होगा ताकि वो लोन को चुका सकें। इसलिए वो हेलन को वसीयत पर साइन करने का कहते हैं, जो मरने से पहले उसकी माँ ने उसके नाम कर दिए थे। यहाँ हेलन को डर होता है, जिसके पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से इनकार कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हेलन को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही होती हैं, जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा थी और वो इसे भूल जाए। पर हेलन को बात में बार-बार याद करता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अगले दिन हेलन ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हेलन दुःख और दर्द से भरा हुआ होता है। वो घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ मुँह बंद कर देता है और फिर उसे बाँधकर झील में ले जाता है और फिर पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है, तभी हेलन को एहसास होता है कि वो ये सब कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो सौतेली माँ को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे माफ़ी माँगता है। फिर वो सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। तभी हेलन के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और उसने खुद ही अपने आप को मार लिया था। यहाँ हेलन को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है और वो अपने पिता से इस बारे में माफ़ी माँगता है और फिर हेलन ट्रेन पकड़कर कैट के पास आता है, पर वो उससे मिलने से इनकार कर देती है। वो कहती है उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए वो अभी किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। कैट हेलन को ये कहते हुए वापस भेज देती है कि वो छोटा है, अगर वो उसके साथ रिश्ता रखना चाहता है तो वो कुछ साल बाद आए। इसके बाद हेलन वहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन में सोच रहा होता है कि एक दिन वो कैट से ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही हमारी ये कहानी ख़त्म होती है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मिलते ही रहेंगे। टिल देन बाय बाय।